नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मार्ग स्थित घर में शनिवार को एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। शुक्रवार रात को ही अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पांडे टोला निवासी रूपा पांडे के पति लोकेश पांडे ने बताया कि उसकी पत्नी और एक रिश्तेदार युवक के बीच मोबाइल पर अक्सर बातचीत होती थी। पति ने बताया कि उसने इसे लेकर कई बार पत्नी को समझाया। एक बार मामले में उनकी लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद पत्नी अधिकांश अपने मायके में रहने लगी। फिर समझौते के बाद पत्नी वापस साथ रहने लगी। पति लोकेश पांडे ने बताया कि इसके बाद जब शुक्रवार रात को उसने देखा तो पत्नी उसी रिश्तेदार युवक के साथ मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी, जिसे देखने के बाद हम दोनों के बीच मामूली विवाद हो गया। इसके बाद दोनों सो गए थे। मामले की शिकायत करने जब वह सुबह सिटी कोतवाली थाने गया तो थाने में पुलिस वालों ने उसे 10 बजे आने को कहा। इसके बाद 10 बजे वह जैसे ही दूसरी बार थाने गया तो परिजनों का फोन आया कि पत्नी ने फांसी लगा ली और इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। महिला ने शव पर मिले चोट के निशान। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतका के शव को पीएमओ के लिए भेज दिया गया संजय गांधी अस्पताल। पुलिस अब पूरी घटना की जांच कर रही है। वहीं महिला के शव में एक आंख पर बड़ा काला धब्बा बना मिला। मामले में कोतवाली थाने के एएसआई महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि महिला पांडेटोला की रहने वाली है, जिसका मायका चौराहटा थाना क्षेत्र के अगड़ाल में है। आज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां परिजनों ने महिला के शव को पहले ही फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया था। जांच के बाद की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो क्या करना है? कैसे क्या परेशान कर रहा था, कब से कर रहा था? अरे बहुत दिन से करा था। वो साल भर तो वहाँ रहिए, फिर वो बुलावेगा कहिए बेटू आई हुए यहाँ हो गए तो एक महीनों नहीं भा वो खराब में हत्या हो गई। अब वो उसे पूछी ना अपना बुला के। नहीं, आपको कुछ बता ही रही होंगी। हमारी बताई रही नहीं, वो मोहल्ला वाले घला जाना थे, अगल बगल वाले घला जाना थी। जो में मारत रहा रात की मारी सोई पूरा वो रिकॉर्डिंग घला कही है। फिर वहाँ पे थाना का सवेरे रिपोर्ट लिखवावें। सुसाइड की बात आ रही सामने, क्या लगता है आपको? हमारी यह लागत है कि होगी जो परेशान कर रहा था तो वही सज़ा मिला चाहिए। कब शादी किए थे आप बच्ची की? आप अरे शादी तो कई एक साल हुई, 10-15 साल हो गए। 10 साल से। क्या लगता है आपको, आत्महत्या की है उन्होंने या कुछ और घटना? हाँ तो मैं हत्या करी, इसको मार के खुदे टंगा दी। सबका रहन था ये नहीं उनके पास में। हम एक बेर हम वो से हमारे एक बेर झगड़ा हो गया। एक भी हमान तो समझाओ बहन की बेटा ये में नहीं करेगा, फिर मरबो बहन एक बहुत है भी बहुत है, तो फिर ओके समझ में नहीं आता। आप कहाँ के रहने वाले? हम अग डाल के। आप बच्ची की? हाँ कब शादी हुई थी? वही 10-12 साल करीब हुई हो अभी लाल। ठीक, 12 साल के बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे है ना, नाती है एक चोट का ही। घटनाक्रम हुआ आपके साथ? घटनाक्रम ये हुआ है कि मारपीट समझ रहे हैं। कई महीनों से चल रही है। वो 8 महीने घर में रही इन्हीं के मारपीट की बदौलत। फिर किसी तरह सब लोगों ने समझाया गया, उसके बाद लाया गया, 1 महीने पहले लाया गया है। और ये मारपीट हुई है, मारपीट रात में हुई है। और मारपीट होने के बाद सुबह ये घटना हो गई सर। क्या कैसे सूचना मिली आप? सूचना मिली, छोटा वाला बच्चा जो भांजा है हमारा वो बताया कि मम्मी ने फांसी लगा लिया। क्या लगता है आपको, फांसी है या? पूरे चेहरे में चोट लगी है सर। उसको चेहरा आप देखेंगे पूरा फूला हुआ है, नीला पीला सब, ये सब कुछ पड़ा हुआ है सर। तो क्या मानेंगे, फांसी से कभी ये सब तो होता है सर। शरीर में चोटें आई हैं उसके। पहले ही मारपीट होती? बहुत मारपीट, पूरा गांव जानता है, पूरा इनका भी गांव जानता है और हमारा भी गांव जानता है। क्या आप लोगों को बताती थी वो? हमेशा बताती थी। जितनी लेडीज हैं सभी लेडीजों को पता है। अभी एक उनकी भाभी खड़ी हैं, वो जानती हैं। तो क्या आप लोग उस पर कभी आप लोगों ने कोई कार्रवाई? बहुत समझाया सर। पापा जी हैं उनके, वो समझाए। भाई मम्मी खत्म हो गई उनकी, समझाते समझाते मतलब अब क्या बताएं। अभी पुलिस में शिकायत किया? हाँ, रिपोर्ट भी हो चुकी है उनके पहले भी मारपीट के ही विषय में। अभी आपने की? फिलहाल हमने नहीं किया कुछ। अभी हमने प्रेम से उसको यहाँ भेजा कि 8 महीने रह चुके हो आप चले जाओ घर उनके पास।
उनको भी समझा के और प्लस बहन को भी समझा के भेजे थे यहाँ पे। जी यहाँ पे भेजे। 1 महीने के अंदर सर ये काम हो गया सर। इस घटनाक्रम के बाद आप शिकायत करेंगे अपनी ओर से? करेंगे, काहे नहीं करेंगे सर, करेंगे सर। इनकी चोटें इतनी ज़्यादा लगी हैं, कहते हैं वो अपने आप ख़त्म हो गई। बीती रात में मारपीट हुई थी? हाँ मारपीट हुई है सर, मारपीट। हाँ अच्छी खासी मारपीट हुई है। जानकारी थी कि आपको किस वजह से? वो सुबह हमको जानकारी हुई सर, बच्चा उसको खुद बताया ये चीज़ को कि पापा के साथ किस वजह से मारपीट एक फ़ोन की वजह से हुई सर। क्या था फ़ोन ये कि वो अपने देवर से बात कर रही थी, वो फ़ोन आया होगा इसीलिए देवर से बात की होगी, तो नहीं मालूम वो क्या समझे, उसी की वजह से फ़ोन की वजह से मारपीट उनकी चालू होगी। अब क्या उससे ज़्यादा बात हुई ये हमको नहीं मालूम, और मारपीट तो बहुत ज़्यादा हुई रात में। फोन के कारण? जी फ़ोन के कारण सर। किसका फोन आया था? फ़ोन देवर का आया था, मतलब जो उनके भाई का ही? हाँ भाई के मौसी के लड़के का देवर का आया था। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास थाने में सूचना मिली, थाने में गए परिजन की एक महिला फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। जिस सूचना पर मर्ग कायम हुआ, इसके बाद हम लोग मौके में पहुंच करके पानी टोला पंचनामा कार्यवाही किए। जब हम लोग गए थे तो परिजनों के द्वारा मृतिका को फांसी के फंदे से निकालकर छत पर लेटाए थे, और हम लोग वहां मौके में पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही किए। मृतिका का नाम रूपा पांडे है, पति कुश पांडे, उम्र 35 वर्ष की है, निवासी पानी टोला। और मृतिका की शादी 2011 में कुश पांडे के साथ हुई थी, और मृतिका का मायका अगडाल में थाना चौराहा। 35 वर्षीय बेटे ने सूचना दी थी पिता को कि मां ने फांसी लगा दी। तो उनके परिजन थाना में जा कर के दिए थे, उनके चाचा का लड़का गया था। कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़की है, एक लड़का। उसका जो आरोप लगा रही? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी नहीं आया सर। सुसाइड लेटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चैटिंग का मामला सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जांच में? हाँ, जांच में जाना।